ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे छठ तिला एकादशी व्रत की। माघ अर्थात जनवरी महीने में यह कब पड़ने जा रही है, पूजा विधि, पारण का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने का प्रयास करूंगी। छठ तिला एकादशी अर्थात नाम से ही जैसे स्पष्ट है, इस दिन तिल का अपना एक विशेष महत्व है। तिल को कम से कम इस दिन 6 बार अर्थात 6 तरह से प्रयोग में लेना चाहिए। दान, हवन, उपटन, स्नान और पूजा इत्यादि में तो जरूर से इस दिन आप जितना संभव हो हवन, पूजा इत्यादि तिल से करने का प्रयास करें। दान भी तिल का करें, इससे कई रोग दोषों का नाश होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि सनातन धर्म में एकादशी का बेहद महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम पहुंचे बैकुंठ में। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से छठ तिला एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी थी। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्ति थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो चुका था, परंतु वह ब्राह्मण और एवं देवी देवताओं के निमित्त, कहने का अर्थ है कि वह ब्राह्मण और देवी देवताओं के लिए अन्नदान नहीं किया करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने चला गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे इस खाली कुटिया में क्यों मिली, मुझे इसमें क्यों स्थान मिला। तब मैंने उसे बताया कि वह अन्नदान नहीं किया करती थी और मुझे मिट्टी का पिंड देने से यह उसके साथ हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वह आपको छठ तिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन देवियों को देवकन्या कहा था उस विधि से, जैसा उन देवकन्याओं ने कहा था उस विधि से छठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न का दान करता है उसे मुक्ति और वैभव प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इस व्रत की एक विशेष कहानी थी। अब जान लीजिए कब है 2023 में छठ तिला एकादशी। छठ तिला एकादशी बेहद शुभ संयोगों के साथ इस वर्ष हो रही है। छठ तिला एकादशी के शुभ मुहूर्त की शुरुआत अर्थात शुरुआत हो जाएगी 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 पर और इसका समापन 18 जनवरी 2023 शाम 4:03 पर होगा। इसका जो पारण है वह 19 जनवरी 2023 को सुबह 7:15 से 9:19 तक होगा। अर्थात उदया तिथि के अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाना बहुत लाभदायक और शुभ रहेगा। आप सभी गृहस्थ जन भी 18 जनवरी के दिन इस एकादशी का व्रत करें। आप सभी पूजा विधि जान लीजिए। आप सभी सबसे पहले यह ध्यान रख लीजिए कि एकादशी के दिन तुलसी माता को नहीं तोड़ा जाता। जितना संभव हो तुलसी माता को आप भगवान के भोग के लिए रखेंगे तो उसे पहले ही, जब एकादशी तिथि शुरू होगी उससे पहले ही रख लेना शुभकर होगा। आप सभी सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और पीतांबर वस्त्रों का चयन करते हुए श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण भगवान का पूजन करने का इस माह बहुत विधान बताया गया है। विधि विधान से उनका पूजन करें। जो भी आप भोग बना पाए हैं उसमें तुलसी दल जरूर से रखिएगा। पूरे दिन भगवान का नाम का जाप करते हुए आपको निकालना है। संभव हो तो एक अखंड दीप एकादशी व्रत के दिन जरूर से श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के आगे अपने मन की बात कहते हुए जरूर से समर्पित करें। शाम के
समय रात्रि में अगर आप जागरण कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो पूरी रात्रि अखंड दीप जरूर से जलाइएगा। दूसरे दिन जब मैंने शुभ मुहूर्त बताया पारण का, उस समय किसी ब्राह्मण जन को आप एक समय का भोजन उनके घर पर पहुंचाकर या उनको घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवा देते हैं। इसके बाद जो है अति श्रेष्ठ रहता है। इसके बाद अपने व्रत का पारण करते हैं तो बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत नहीं कर पाते उन्हें जरूर से इस दिन चावल का दान करना चाहिए। कहा जाता है भक्तजन द्वादशी के दिन जब चावल ग्रहण करते हैं या चावल का दान करते हैं द्वादशी के दिन, उन्हें जो है एकादशी के बराबर ही पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कभी भी घर पर चावल न बनाएं, भले ही आप व्रत करें या ना करें, इस बात का ध्यान रखें। जितना संभव हो इस दिन, जैसे कि तिलों की महत्वता कही गई है, तिल का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी रूप में आप हवन में, तिल का दान करने में, भोग में जरूर से उन्हें स्वीकार करें। बहुत अधिक इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से एकादशी की यह जानकारी थी, आप सभी के लिए मददगार रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। राधे राधे।